मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस इसको स्टार्ट किए हुए। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर पहले वो देखे, क्योंकि उसमें हमने कवर किया है कि सप्लाई का मीनिंग क्या है, फिर उसका स्केड्यूल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होती है। हमने देखा था डिमांड के भी डिटर्मिनेंट्स मतलब कोई भी फैक्टर्स। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कोई फैक्टर्स जो सप्लाई पे इम्पैक्ट करता है, मतलब कोई भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंजेस आना। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है आज हम वो देखेंगे। तो पहला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी आप लोग बोलेंगे जो डिमांड में भी था प्राइस, हाँ, डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा था? इनवर्स रिलेशन था। डिमांड का प्राइस अगर बढ़ता तो डिमांड कैसे कम होता था। अभी हम लोग देखेंगे सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशन है। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो अपना सप्लाई भी बढ़ेगी। आप लोग खुद को इमेजिन करो जो सप्लायर हो किसी भी चीज का। तो देखो, अगर मेरा ये मैं मार्कर का सप्लाई करती हूँ, अगर मार्कर 20 रुपए में दे रहा है तो मैं सप्लाई कैसा करूंगी? थोड़ा कम ही करूंगी, क्योंकि ये 25 रुपए में मुझे ही मिल रहा है तो मुझे लॉस हो रहा है। अगर यही मार्कर मार्केट में 35 रुपए हो जाए तो मैं क्या चाहूंगी? ज्यादा से ज्यादा मेरा मार्कर बिके, जिससे प्रॉफिट मुझे ज्यादा हो। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में प्राइस का रिलेशन और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट है। देखो, अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। इफ प्राइस फॉल देन सप्लाई विल बी ऑल्सो फॉल। ये सप्लायर क्या सोचता है? अगर जिसमें मेरा ज्यादा फायदा होगा वैसे मैं सप्लाई करूंगा। प्राइस अगर बढ़ेगी किसी भी कमोडिटी का तो सप्लायर का फायदा ज्यादा होगा और उसको प्रॉफिट ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। तो देखो, अगर एक सप्लायर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करता है तो उसका प्रोडक्शन क्या होएगा? कम होएगा एज कंपेयर टू अपडेटेड टेक्नोलॉजी। तो उसका जैसे प्रोडक्शन कम होएगा जिसके वजह से उनका प्रॉफिट भी कम होएगा, तो वो सप्लाई भी कम ही करेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को प्रोडक्ट कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अगर ज्यादा से ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको सेल करना चाहोगे, जिससे आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होएगा। तो ये टेक्नोलॉजी भी ना एक डिटर्मिनेंट से, एक फैक्टर से जिससे सप्लाई पे असर करता है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी रही आपकी तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे। अगर टेक्नोलॉजी खराब रही तो आपका प्रोडक्शन भी कम होएगा, तो आप ऑटोमेटिकली सप्लाई भी कम ही करोगे। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी देखो, किसी भी प्रोडक्शन का कॉस्ट भी ना डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसा करे। अगर मानो ये मार्कर प्रोडक्शन करने में, प्रोड्यूस करने में मुझे खुद ही 40 रुपया लग रहा है और मार्केट प्राइस 20 ही है, तो मैं क्या ज्यादा से ज्यादा इसको सप्लाई करूंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है। वैसे ही कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन करने में खर्चा आती है,
जो एक्सपेंसेस होती है वो अगर ज्यादा होएगी तो अपना प्रोडक्शन कम होएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली अपना लॉस में जा रहा होगा बिजनेस, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगी। तो क्या होएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे असर करते कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा रही तो सप्लाई कम होएगा, अगर कॉस्ट ज्यादा रहता है तो सप्लाई कम होता है, अगर कॉस्ट कम होता है तो सप्लाई ज्यादा होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट भी कम हो जाती है, इसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, तो आपका सप्लाई ज्यादा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगी, जिसके वजह से सप्लाई भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। फैसिलिटी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? काम करने वाली इन्वायरमेंट, जहां पे लेबर, जहां पे प्रोडक्शन होता है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप अपने लेबर को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करोगे तो वो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम करने लगेंगे, क्योंकि उनका ध्यान नहीं रहेगा काम पे। तो ये कहता है कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आप सप्लाई भी ज्यादा करोगे। मानो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अगर मेरे यहाँ पे फैन ही नहीं चल रहा है, लाइट ही नहीं है, तो मेरे पढ़ाने में मन लगेगा क्या? एकदम से गर्मी गर्मी, फिर अंधेरा रहेगा, बहुत ही बेकार वाली फीलिंग आई। वैसे ही एक प्रोडक्शन करने के लिए एक लेबर का अच्छे मन से प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। तो उनके लिए वहां पे फैन होना चाहिए, लाइटिंग होना चाहिए, वहां का मशीनरी अच्छा होना चाहिए, वहां का जो एरिया का इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, तभी लेबर अच्छी तरह से प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करने में मन लगाता है। अगर अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहा तो उनका मन ज्यादा लगेगी काम करने में और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो पाएगी, तो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है तो सप्लाई भी कम होती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेड करता है, जैसे कि टैक्सेशन का पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जिस जो कितना प्राइस होना चाहिए, कितना जीएसटी होना चाहिए, ये सारे जो भी मेड करता है, अगर गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसी लाता है, मतलब सप्लायर के फेवरेबल में, मतलब फेवर में, अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी के वजह से सप्लायर को फायदा होती है तो वो सप्लायर ज्यादा सप्लाई करते हैं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी लाती है जो अनफेवरेबल रहता है सप्लायर के तरफ से, मतलब ऐसी पॉलिसी लाता है जिसमें सप्लायर को नुकसान हो, तो सप्लायर क्या करता है? कम प्रोडक्शन करता है और वो कम सप्लाई करता है। मानो गवर्नमेंट का भी डिस्काउंट दे दिया, जो ये प्रोड्यूस करोगे तो इतना डिस्काउंट दूंगा, तो वो सप्लायर क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सप्लायर का फायदा है, उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, उनको सब्सिडी मिल रही है, तो वो क्या करेगी? सप्लायर वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर पाएगी। लेकिन कुछ ऐसा रहता है जिसपे टैक्स कुछ ज्यादा ही लगता है, तो सप्लायर क्या करते हैं? वो चीज कम प्रोड्यूस करती है और फिर उसको सेल कम करती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, अगर फेवरेबल हो तो सप्लाई ज्यादा होती है, अनफेवरेबल हो तो सप्लाई कम होती है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल कंडीशन। ये नेचुरल कंडीशन कैसे असर करता है? नेचुरल कंडीशन मतलब ऐसे नेचर के वजह से जो भी चीजें होती है, जैसे बारिश, गर्मी, ठंड, ये सारी चीजें कैसे कोई भी प्रोडक्शन पे असर करती है। तो देखो, नेचुरल कंडीशन अगर अच्छी होती है तो अपना प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स।
जो एग्रीकल्चर होता है, जैसे कि फूड हो गया, ये सारी चीजें। तो अगर एग्रीकल्चर कर रहा है, किसान फार्मिंग कर रहा है, तो वो एक फार्मर जब फार्मिंग करता है ना, तो उनको ना सही टाइम पे बारिश चाहिए रहता है। कोई कोई गुड्स, कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो बारिश के मौसम में होता है, कोई कोई चीजें ऐसी रहती है जहाँ पे बारिश की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो वो क्या कर, अगर बिन मौसम बरसात हो गया, तो जो चीजें में बारिश की जरूरत नहीं रहती वो चीजें खराब हो जाती है, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाती, तो वो चीजें का सप्लाई क्या होती है, कम होती है मार्केट में। अगर नेचुरल कंडीशन अच्छी रहती है, मतलब अगर बारिश चाहिए, जब चाहिए बारिश किसान को तब हो रही है, जब धूप चाहिए तब वो गुड्स में धूप लग रही है, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगा। तो नेचुरल कंडीशन भी एक रोल प्ले करता है सप्लाई में। तो नेचुरल कंडीशन ऐसे इम्पैक्ट करते हैं सप्लाई को। अगर नेचर अच्छा है तब तो गुड्स अच्छी तरह से प्रोड्यूस होगी, तो सप्लाई भी अच्छा ही होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। अभी देखो, जैसे कंज्यूमर, जैसे डिमांड करते वक्त एक कंज्यूमर सोचता था कि फ्यूचर में प्राइस कैसा होएगा, उस हिसाब से हम डिमांड करेंगे। वैसे ही यहाँ पे सप्लायर भी सोचता अगर फ्यूचर में कैसा प्राइस होगा वैसे हम सप्लाई करेंगे। तो देखो, एक सप्लायर ये सोचता है अगर फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होएगी तो हम क्या करते हैं, अभी ना सप्लाई कम कर देते हैं, फिर फ्यूचर में वो सप्लाई ज्यादा करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, कांदा। तो वेयर हाउसिंग में होलसेलर ये सब क्या करते हैं, ये लोग ना सोचते हैं अगर फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी तो उसको ना अच्छी तरह से वेयर हाउसिंग में रखो, फिर हम उसको सप्लाई करेंगे फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो सेलर क्या सोचता है, जो भी माल है अपने शॉप पे उसको जल्दी से जल्दी निकालो, नहीं तो फ्यूचर में अपने को लॉस होगी। तो ये फ्यूचर के प्राइस पे भी डिपेंड करता है सेलर का, जो सेल कितना होएगा, सप्लाई कैसा होएगा। अभी नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। इन सारे चीजें के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि नेचर का हो गया, मैंने बताया था नेचर कंडीशन कैसा है, फिर लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसा है, उसके उस पे भी सप्लाई डिपेंड करता है। मतलब अदर फैक्टर्स भी एक तरह से रोल प्ले करता है सप्लाई पे। लोगों की टेस्ट कैसा है, मार्केट में डिमांड कैसा हो रहा है, प्राइस कैसा है, इस सब सब पता करती है अदर फैक्टर्स में, और फिर वो सप्लाई होता है। फिर सप्लायर उस हिसाब से सप्लाई करते हैं, अगर अच्छा है तो सप्लाई करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। आज हमने देखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कैसा है। अगर किसी को इसमें क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।